सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल कमलदीप कौर। तो दिवाली का त्यौहार है, खुशियां का त्यौहार है, चारे पासे रौनकां ही रौनकां नज़र आ रही ने। तो हर एक अज खुश है क्योंकि एक साल बाद दीवियां दे इस त्यौहार दिवाली का जोड़ा है वो आउंदा है। तो हर एक जोड़ा खुशी दे विच झूम उठदा है। तो अज असीं इसके धार्मिक महत्व नूं समझांगे कि दिवाली दे विच धार्मिक महत्व इसका की हुंदा है, पूजा किस तरह की जिहड़ी है कीती जांदी है। तो इस बाबत सारा जानकारी लवांगे। साडे नाल जुड़नगे पंडित दिनेश पांडे जी। तो सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे आ। तो पंडित जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सब तो पहला तुहानूं दिवाली दे बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, आप सभी को और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो पंडित जी सब तो पहला जाणांगे क्योंकि दिवाली दे नाल कहंदे एक धार्मिक महत्व जुड़िया होया साडा, वो असीं जानन दी कोशिश करांगे। हालांकि सबनूं पता है कि रामचंद्र जी बनवास कट के आए सीगे। असीं पढ़दे ही छोटे छोटे हुंदे कि दीवे बाले गए से इस दे लई भी दिवाली जिहड़ी है मनाई जाती है। पर असीं फिर भी डूंघाई दे विच जाके जानन दी कोशिश करांगे आखिर दिवाली दा धार्मिक महत्व की है। दिवाली का कहते हैं, विशेष करके दिवाली जो है वो खुशियों से संबंधित है। दिवाली जो है सौहार्द से संबंधित है। दिवाली को अगर हम समझते हैं और दिवाली का महत्व हम जानना चाहते हैं, तो अगर हम किसी को कुछ अगर एग्जाम्पल भी देना होता है, उदाहरण भी देना होता, तो हम क्या कहते हैं, आपके घर में कोई होली दिवाली है और आपके घर में हमेशा ही ऐसे होली दिवाली मनती रहे। यानी कि जो दीपावली है वो खुशियों का त्योहार है। वो एक बहुत बड़ा एक तो भगवती लक्ष्मी जी से भी है जो संबंध है। पर अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो जो ये दीपावली है ये खुशियों से संबंधित है। ये एक महोत्सव है जिसको हम दीप महोत्सव के नाम से जानते हैं। रामचंद्र जी आज एक छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। जैसे कि अयोध्या में, वैसे मैं पीछे अयोध्या से ही हूँ, मेरा जन्म स्थली अयोध्या ही है, तो वहां पे दीपोत्सव एक दिन पहले ही करते हैं। दीपावली यदि 21 की है तो 20 तारीख को दीपोत्सव करते हैं। बहुत भव्य एक खुशियों का, उमंग का त्योहार है। जैसे हम शादी विवाह में, हमारे घर से जब बारात निकाल हम कहीं पे शादी विवाह में जाते हैं तो खूब दीवे जलाए जाते हैं, खूब लोग अपने घर को सजाते हैं। और वैसे भजन भी है कि सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए हैं। तो ऐसे ही राम जी आ रहे हैं तो हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है कि मेरे घर राम आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा महत्व है, कहते हैं राम किसके हैं, तो जो राम जी का है राम जी उसके हैं। राम जी किसी एक के नहीं है, जो राम जी का है राम जी उसी के हैं। तो पंडित जी दिवाली वाले दिन हालांकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस तो इलावा भी कोई होर पूजा जिहड़ी है दिवाली दिन असीं कर सकते हैं? विशेष करके जो अमावस्या है वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। और यदि हम सबसे बड़ी बात करें तो लोग इसमें अमावस्या की जो रात होती है वो सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। कई लोग अलग अलग मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं। और विशेष करके इसमें पूजन का भी बहुत महत्व होता है। सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं इसमें, तो 3 प्रकार के लग्न होते हैं। जैसे 12 राशियां होती हैं, इन 12 राशियों में 3 प्रकार के लग्न होते हैं, चर, स्थिर और दुष्भाव। कहते हैं चर लग्न में यदि कोई कार्य करना हो, जैसे वाहन इत्यादि लेना हो, व्यापार करना हो, तो विशेष करके चर लग्न में करते हैं, यानी कि वो चल रहे। और यदि हम घर से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसको हम स्थिर लग्न में करते हैं। तो विशेष करके जो भगवती का पूजन हम करते हैं दीपावली पे, उसको हम स्थिर लग्न में करते हैं। जैसे कि 4 स्थिर लग्न हैं, वो हैं वृषभ, जो दूसरी राशि है उसका जो लग्न है वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है। ये जो 4 लग्न हैं पंचांग में दिए होते हैं इनका समय, तो उस हिसाब से
उसके माध्यम से हम स्थिर लग्न में यदि हम लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं तो भगवती सदा ही हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। विशेष करके दीपावली की रात में, अमावस्या की रात में यदि सिंह लग्न में भगवती लक्ष्मी जी की उपासना की जाए और दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे, यदि चौथे अध्याय का हम पाठ करते हैं तो उससे भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। पाठ करना चाहिए। और देवी भगवती का चौथे अध्याय से और तीसरे अध्याय से, दूसरे अध्याय से, इन तीनों अध्यायों से ये लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसको मध्यम चरित्र बोलते हैं। 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। ये तीनों चरित्रों जो हैं वो एक पहला अध्याय महाकाली जी को समर्पित है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये महालक्ष्मी जी को समर्पित है और 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक भगवती सरस्वती जी को समर्पित है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों अध्यायों का यदि पाठ किया जाए, यदि हमसे नहीं हो सकता है तो पंडित जी को बुला के पाठ करवाते हैं, तो इससे देवी भगवती लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। कहते हैं अमावस्या के दिन, यदि अमावस्या की रात में महालक्ष्मी जी की उपासना करें, यदि श्री सूक्त का 51 पाठ, 108 पाठ, 101 पाठ, यदि कोई ऐसे विशेष संख्या में यदि हम पाठ करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। इस बार तो धन त्रयोदशी कल है, शनिवार की है, 18 अक्टूबर 2025 की है, शनिवार की है। इसमें कुछ विशेष चीजें ध्यान देने योग्य भी होते हैं। जैसे कि अब शनिवार को पड़ रही है तो शनिवार को हमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, सरसों के तेल नहीं खरीदने चाहिए, ब्लैक चीजें नहीं खरीदने चाहिए, जिसके रंग काले हों ऐसे वस्तु खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है शनि देव जी प्रतिकूल होते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते हैं, रुष्ट होते हैं। इसलिए जो शनि से संबंधित वस्तु है उसकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये के लिए विशेष बताया। अमावस्या के लिए जो लोग 20 तारीख को कुछ लोग कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सभी देशवासियों से, और प्रार्थना भी है मेरी सभी से कि अपने त्योहारों का, अपने पर्वों का थोड़ा सा भी मजाक ना बनने दें, मजाक ना बनाएं। क्योंकि गूगल है, वही उस पे सर्च हम जब करते, जो लोग डालते हैं वही आता है। तो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने त्योहारों का मजाक ना बनाएं। बेहतर है कि आप 20 तारीख को 20 तारीख को ये लगेगा, जो अमावस्या है, जो लोग कह रहे हैं 3:45 से लगेगा, पर उसके पहले चतुर्दशी तिथि है। तो चतुर्दशी तिथि ही पूरा दिन मानी जाती है, नरक चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 21 तारीख मंगलवार की अमावस्या है। शाम को संध्या के समय सूर्यास्त जो है वो 3 बज के, लुधियाना पंजाब में 3:39 तक रहेगा। सॉरी, 5:39 पे सूर्यास्त होगा। और जो अमावस्या तिथि है वो 5:55 तक रहेगी। 5:39 शाम को सूर्यास्त होगा, 5:55 अमावस्या रहेगी। किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम शाम के समय भगवान दीपदान करते हैं, अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उस टाइम भी अमावस्या होती है। शास्त्रों का प्रमाण है कि जो तिथि सूर्योदय में होती है उसी तिथि को पूरा दिन माना जाता है। जिसका दिन होता है उसी की रात होती है। किसी प्रकार से कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे देशवासियों को किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 20 तारीख को दीपावली है। दीपावली 21 तारीख को है, पूर्ण रूप से है। और आप एकत्रित एकजुट 21 तारीख को ही अपने पर्व को मनाएं, क्योंकि सुंदरता से मन सके हमारे पर्व दो दो ना हो, क्योंकि जो दीप है एक ही मने। तो पंडित जी संशय लोगों के मन में उत्पन्न हो।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿ 20 ਦੀ ਏਜ 21 जी ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ मनाई जाएगी। हाँ, उसमें मैं बता देना चाहता हूं कई कारण होते हैं। जैसे कि 20 तारीख को वो लोग मना सकते हैं, उस जगहों पे वो स्थान पे मना सकते हैं जहां पे सूर्यास्त लेट होता हो हम्म, और अमावस्या तिथि जो है वो पहले ही खत्म हो जाती हो। यानी कि वहां पे सूर्यास्त 6 बजे के बाद हो और जो अमावस्या तिथि है वो सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो रही है, यानी कि 5:55 पे वो लोग यदि 20 तारीख को मनाते हैं तो उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर हम वैसी बात करें, शास्त्रों की बात करें, जो शास्त्र सम्मत है वो 21 तारीख को ही है, क्योंकि जो तिथि सूर्योदय को नहीं देखती है, जो सुबह सूर्योदय को तिथि नहीं देखती है, उस तिथि को माना ही नहीं जाता है, उसी तिथि का क्षय हो जाता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों को, सनातनियों को, सबसे बड़ी और गहरी बात यह है कि जो अभी हमने नवरात्र तृतीया तिथि का 2 दिन मनाया, वो क्यों मनाया? क्योंकि सुबह के समय एक दिन पूरा थी और दूसरे दिन सुबह 7-7:30 बजे तक। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तृतीया तिथि जो है वो 2 दिन थी और 7:07 तक थी। सॉरी, दिन 7:07 तक थी, तो हमने उसको पूरा दिन माना। अगले दिन चतुर्थी मानना चाहिए था उनको, क्यों नहीं माना उन्होंने? ऐसा नहीं होता है। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अगर हम ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? बिल्कुल, जो अमावस्या है और प्रदोष काल है, वो तो पूरा, उसमें तो कहना ही नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। प्रदोष काल जो है वो भगवती लक्ष्मी के पूजन के लिए ही है, तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। बाकी सिर्फ एक मिनट, ये तिथियों का एक मिनट लगेगा, सिर्फ मैं आपको समय बता देता हूँ। ये मैंने नोट कर रखा है इसमें। हाँ, ये 21 तारीख का सुबह जो है 8:30 से लेके 8:48 तक बहुत सुंदर मुहूर्त है, बहुत स्थिर लग्न है। फिर दोपहर में 2:35 तक, 2:35 से लेके 4 बजे तक बहुत बढ़िया मुहूर्त है, स्थिर लग्न है। इसमें भगवती लक्ष्मी का पूजन करना विशेष लाभदायक होता है। और फिर 7 बजे से लेके 9 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक बहुत शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद रात में 1:33 से लेके 1:33 से लेके 3:51 रात्रि में, सुबह के समय, ये सिंह लग्न है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण लग्न है जो सिंह लग्न है। रात में भगवती लक्ष्मी का जो पूजन करता है, विशेष सामग्रियों से हवन करता है, भगवती लक्ष्मी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। वैसे अभी से लेके मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं, मेरे पास रात्रि में समय नहीं होता है। एक हमारे यजमान हैं, भक्त हैं, हम उनके साथी होते हैं रात्रि में पूजन के लिए। तो मतलब वो सालों साल पहले से फिक्स कर रखे हैं कि बस पंडित जी हमारे यहाँ रात्रि में पूजन करना है। ਤਾਂ तो जो ਪੰਡਤ ਜੀ दीपावली का पूजन है, मैं बता रहा था आपसे जी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं इसमें विशेष करके हम शाम के समय लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, शाम के समय दीपदान करना चाहिए। और उसके बाद एक हम जो है छोटा सा भगवती के स्थान जहाँ होता है, वहाँ पे जो धान की फुल्लियाँ होती हैं वो भगवती को चढ़ाना चाहिए, खिलौने चढ़ाने चाहिए कि भगवती ऐसे ही हमारे घर में बरकत बनाए रखें। ऐसे ही विशेष तो बहुत कुछ होता है, कमल गट्टा चढ़ाना चाहिए देवी भगवती को,
कौड़ियाँ चढ़ानी चाहिए, भगवती देवी को हल्दी की गांठें चढ़ानी चाहिए, साबुत धनिया चढ़ाना चाहिए। ऐसे एक कुबेर जी की पोटली बनाना चाहिए लाल कपड़े में, ये सारी चीजें रख के भगवती को चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद अपने खजाने में ये पोटली रख लेनी चाहिए। ये पोटली रखने से देवी भगवती हमेशा ही उसके खजाने में बरकत बनाए रखती हैं, वृद्धि करती रहती हैं और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये बहुत गहरी बात है और मैं आपको वही चीजें बताता हूँ, वही चीजें मैं कभी भी शेयर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अपने ऊपर उसको लागू करना चाहिए, फिर का प्रभाव पड़ता है। यदि मैं कहता रहूं कि सुबह उठना है 4 बजे और जल डालना है भोले बाबा को, ऐसे बनती नहीं है। आप सबसे पहले खुद पे अप्लाई करिए, फिर आप उसको बोलेंगे ना तो उसका प्रभाव ही कुछ अलग होगा। तो पंडित जी तो दिवाली। भगवती देवी के लिए पूजन के लिए हम्म, जी, भगवती देवी के जब भी पूजन करते हैं, तो विशेष करके देवी भगवती को एक या तो साबुत चावल के ऊपर आसन दीजिए, या तो कमल के पुष्प पे आसन दीजिए, लाल वस्त्र हो उस पे आसन दीजिए, कमल गट्टा होता है उसका आसन दीजिए। देवी भगवती को कमल गट्टे की जो माला होती है, उससे भगवती का श्रृंगार करें, कमल के पुष्पों से श्रृंगार करें। ये देवी भगवती को बहुत प्रिय है। हम्म। तो पंडित जी कोई दिवाली वाली रात कोई विशेष जैसी तांत्रिक या फिर कोई अध्यात्मक महत्व होंदा कोई दिवाली वाली रात का? हाँ, मैंने बोला आपसे, तांत्रिक क्रिया जो होती है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर यदि हम धार्मिक बातें करें, तो जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी मंत्र होता है, विशेष करके अमावस्या की रात्रि जो है, वो सिद्धि को प्रदान करने वाली है, मतलब सिद्धि देने वाली, कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। और यदि अगर हम बात करते हैं दीपावली के पूजन की, तो मैंने जैसे आपको मुहूर्त बताया, लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों तक आपके माध्यम से ये बात मेरी पहुंचे, तो ये सबसे बड़ी और गहरी बात ये है कि जो मैंने बताया आपको, रात्रि में 1:33 से लेके 3:51 तक जो सिंह लग्न है, यदि अगर आप सिंह लग्न में भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो आप कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते, कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं हो सकती, कभी भी आप ऋणी नहीं हो सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। तो कोई पंडित जी जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कोई विशेष रंग कोई ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ विशेष रंग कोई ਸਾਨੂੰ दिवाली ਦੇ मौके पाਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? बिल्कुल, अपने एक तो राशियों के हिसाब से पहनना चाहिए, कुंडली के हिसाब से, कोई भी हो थोड़ा सा, जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो अपने राशियों के हिसाब से जरूर कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। और अगर वैसे दीपावली पर्व की बात करें, तो नवीन वस्त्र को धारण करना चाहिए। सबसे पहले नवीन वस्त्र को धारण करना चाहिए। प्रसन्न, मतलब प्रसन्न मन से सारे कार्य करना चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को, उनको भी खूब बढ़िया से उनकी दीपावली हो, होली हो, जिसके घर में प्रसन्नता होती है, देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती है। जहां पे थोड़ा अनबन होता है, वहां पे देवी भगवती वहां रुष्ट होती है। तो इस प्रकार से हमेशा ही कभी अनबन ना हो, कभी भी देवी भगवती कहती हैं कि जहां पे प्रसन्नता होती है, जिस घर में प्रसन्नता होती है, उत्सव, लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं? वो इसीलिए मना रहे हैं ना, देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। तो उनको हमेशा ही इस उत्सव को बरकरार बनाए रखना चाहिए कि हमारे घर में हर दिन दीपावली हो। देवी भगवती ऐसी कृपा करें कि हम हर दिन दीपावली मनाएं। तो पंडित जी कोई विशेष ये चीज समझने की बात। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, विशेष करके यदि आप धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं, खरीदारी करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए। उस दिन आप मत खरीदिए। तो जहां पे ग्रे कलर का भी कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, ब्लैक कलर का भी कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इसको छोड़ के आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कल शनिवार को धनतेरयोदशी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
दीपावली की बात करते हैं और धनतेरस की बात करते हैं। तो धन त्रयोदशी को आप देवी भगवती की चरण पादुका खरीदिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। देवी भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का स्वरूप लेके आइए अपने घर में, आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। देवी भगवती का अगर कुछ भी ना हो सके तो एक चांदी का जो सिक्का आता है जिसमें भगवती का स्वरूप बना होता है, गणपति जी का स्वरूप बना होता है, ऐसे सिक्का भी ले आ सकते हैं अपने घर में पूजन के लिए। और सोने की खरीदारी करना चाहिए, जितना भी हो सके सोने की खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि में भगवती लक्ष्मी का निवास है, इसको समझना है। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सो ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ? मैं इस दीपावली पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि जैसे आप अपने घर में, परिवार में आज बच्चों के साथ दीपावली मना रहे हैं, ऐसे ही आपका हर दिन दीपावली के जैसे जैसे आप आज मना रहे हैं, दीपावली के दिन आप अपने बच्चों के साथ मनाएंगे, आपकी हर दिन दीपावली हो। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप एक एक दिन को दीपावली समझ के मनाएं, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत लंबा है। तो इसलिए जितना ही आप अपने बच्चों के साथ प्रसन्न रहेंगे, अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, उतना ही आपकी दीपावली मनती रहेगी। याद रखिएगा कभी भी, क्योंकि प्रसन्नता, मैंने आपसे बताया सबसे बड़ी बात प्रसन्नता। जहां पे प्रसन्न होके, प्रसन्न मन से व्यक्ति कार्य करता है, आप हैं, हम हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं भी हम प्रसन्न होके जब कार्य करते हैं तो उस कार्य की जो चमक है ना वो बढ़ जाती है। तो हमेशा प्रसन्नता से अपने घर में रहेंगे, अपने कार्यस्थल में काम करेंगे, तो हर दिन आपकी दीपावली होगी, हर दिन आप उन्नति करेंगे। यही मेरी देशवासियों से, समस्त भक्तों से, समस्त सनातनियों से और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी यही संदेश देना चाहता हूं मैं कि आपकी हर दिन दीपावली हो, आपस में प्यार से, सौहार्द से। और कभी भी जहां पे हम साथ में रहते हैं वहां पे कोई यदि थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे कोई बात हो जाए तो उसको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली के दिन तो हम उत्सव मनाते हैं। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। राम राम जी। ਤਾਂ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪੂਜਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।